अब मनीष जी देखिए, जो गुजरात में तो कमाल हो रहा है, गुजरात में कमाल हो रहा है। पिछले साल जब पूरा पूरा मंत्री, जैसे वो एक विज्ञापन आ रहा था कि सारे घर के बदल डालूंगा, उस अंदाज में सारा पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री सहित बदल दिया गया था। आज वो आने लगा कि ज्यादातर मंत्री कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो एक बड़ा प्रयोग और बड़ा संदेश, बड़ा प्रयोग कर रहे हैं और बड़ा संदेश नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। ये भाजपा नहीं बनी जी, इस पूरे इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को, सभी देश की राजनीतिक पार्टियों को, कि आपको अगर अपनी पार्टी का अस्तित्व बना के रखना है, बचा के रखना है, तो कुछ कड़े फैसले समय समय पे आपको करने पड़ेंगे। कुछ जहां पे आप सक्षम, हर जगह नहीं आप तलवार चला सकते, लेकिन जहां आप सक्षम है वहां कड़े फैसले आपको करने पड़ेंगे। और मुझको लगता है कि इसका बहुत बढ़िया परिणाम होगा मनीष जी, इसका बहुत बढ़िया परिणाम होगा, क्योंकि जो 30 30 40 40 साल पुराने नेता हो जाते हैं, तो इन्हीं के लिए कहा जाता है कि मठाधीश। ये ना कार्यकर्ता की वो समझते हैं कीमत, और ना पार्टी की। इनको अपने ऊपर हो जाता कि मेरी बदौलत पार्टी है, इनको ये हो। और इसीलिए, और कोई कारण नहीं है, इसीलिए पिछले पिछले साल पूरी सरकार बदल दी प्रधानमंत्री ने, और अब की टिकट पे आ रही चलने वाली है। और दूसरे एक नाम मनीष जी आज मैंने सुना, तो वो बड़ा नाम है, और वो बड़ा नाम है। और अगर उस आदमी को भाजपा का टिकट मिल रहा है, मतलब अगर वो लड़ने के लिए टिकट मिल रहा, तो टिकट तो वो जब चाहता तब उसको मिल जाता। वो उसका रुझान कांग्रेस की ही तरफ रहता था, और वो भाजपा से उसका 36 का ही आंकड़ा था, तो वो खुल के वो पॉलिटिक्स वो आदमी करता नहीं था। और आज मैंने सुना कि शायद उसका टिकट भी वो भाजपा से लड़ने जा रहा है। वो नाम है मनीष जी नरेश पटेल। तो दर्शकों, जो गुजरात के दर्शक है वो तो जानते होंगे, कि बाहर के जो दर्शक है उनके लिए बता दूं कि वह पटेलों में मनीष जी दो, एक विभाजन है, एक कड़वा पटेल, एक लेउआ पटेल, इस तरह से। तो उसमें से एक वर्ग का वो व्यक्ति एक छत्र नेता है, उसका गजब का प्रभाव है, जो मैंने सुना है, जाना है। और वो आदमी हर चुनाव में, मेरा सवाल यही होता था जिससे मुझे पता चला था कि भाई नरेश पटेल क्या है, तो कभी सीधे पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं होता था, लेकिन ये पता लगता था कि नहीं, वो कांग्रेस की तरफ रुझान रहता है, भाजपा की तरफ रुझान नहीं रहता है। और आज जब मैंने वो नाम सुना कि नरेश पटेल भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसका मतलब अभूतपूर्व तैयारी हुई है भाई, अभूतपूर्व तैयारी हुई है गुजरात में। और इसका अभूतपूर्व परिणाम भी आपको मिलने जा रहा जा है, ये जो जो मुझको लगता है। हालांकि आज एक खैराती खैराती क्या, वही अर्णव गोस्वामी का चैनल, वो 21 सीटें दे रहा था नरे केजरीवाल को। तो हम समझ गए कि इसका मतलब वो जो उससे वसूली हुई है सुकेश से, उसका कुछ हिस्सा इधर भी ट्रांसफर हो चुका है, ट्रांसफर हो गया। हो चुका है। जब उसने कहा 21 सीटें, नाई रे नाई कितने बाल सामने कट के आ जाएंगे 8 दिसंबर को।